हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस पार्ट में हमने 7.7 कंप्लीट किए हैं विद एग्जांपल्स। इस पार्ट में हम करने वाले 7.8 की एग्जांपल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस सी व्हाट इज इन 7.8। वी हैव टू डिफरेंशिएट अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। क्या होगा, हमारे पास दो फंक्शंस होंगे एक्स के। एफ भी किसका फंक्शन है एक्स का, और जी भी किसका फंक्शन है एक्स का, और हमें डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। ओके, तो हम अगर लेट कर लें कि एफ एक्स क्या है वाई के इक्वल है, लेट जी एक्स इज इक्वल्स टू जेड, तो हमें क्या करना है डी बाई डी जेड ऑफ वाई, मीन्स वाई को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जेड। यही कहा है ना उसने, एफ एक्स को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। तो अगर हम एफ एक्स को वाई नाम दे, जी एक्स को जेड नाम दे, दैट मीन्स वी हैव टू डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू जेड। बहुत ईजी होने वाला है। कैसे करेंगे, y किसका फंक्शन है एक्स का, इसलिए हम यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। जेड किसका फंक्शन है एक्स का, तो यहाँ से फाइंड आउट करेंगे डी जेड बाई डी एक्स, और दोनों को क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, डी वाई बाई डी एक्स अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, दैट विल बी डी वाई बाई डी जेड। एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने हमें कहा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर। तो इसको मान लो मैंने वाई लेट किया और इसको जेड, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है डी वाई बाई डी जेड। बट पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। कैसे, क्वेश्चन रूल अप्लाई होगा, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिरेटर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस न्यूमिरेटर एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ये सारी चीजें हमें अब अच्छे से आती हैं, प्रीवियस पार्ट्स में कर चुके हैं। दिस इज अगेन 2x, बट इट विल बी 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या फिर टू एक्स क्या करते हैं हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं दोनों टर्म्स में से, वट इज लेफ्ट इन साइड 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज सिंपली 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, and here this is z is x square, so differentiate it with respect to x, you will get dz by dx is equals to 2x, but you have to find dy by dz, means dy by dx upon dz by dx, और dy by dx की वैल्यू यहाँ से पुट कर देते हैं 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2x। तो यहाँ पर क्या होगा 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 बाई 2x। सो आंसर इज 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। सिंपल है, नथिंग न्यू। यस, थर्ड क्वेश्चन, थर्ड पार्ट, डिफरेंशिएट सीकेंट इनवर्स 1 अपॉन 2x स्क्वायर माइनस 1 विद रिस्पेक्ट टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन इसको वायलेट किया, इसको z, यू हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी जेड। अब आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और अंडर रूट वाली टर्म्स है, तो हम यहाँ पर इनको कैसे कर सकते हैं, पुट करके कर सकते हैं। सो आपको दिखाई दे रहा है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कॉस 2 थीटा के इक्वल होता है। तो अगर हम यहाँ पर x के प्लेस पर कोस थीटा पुट करते हैं, मीन्स थीटा किसके इक्वल आएगा कॉस इनवर्स x के, तो क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो जाएगा। सो लेट अस डू इट। y जब यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे आप, इट विल बी सीकेंट इनवर्स ऑफ 1 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, बट इट विल बी सीकेंट इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसका फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा, मीन्स कोस 2 थीटा, न्यूमिरेटर में जाके क्या बन जाएगा ये सीकेंट 2 थीटा। सीकेंट इनवर्स कैंसिल, दिस इज सिंपली 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या थी कॉस इनवर्स x, तो y किसके इक्वल आ चुका है 2 कॉस इनवर्स x के इक्वल आ चुका है। बट वी हैव टू फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, और आपको पता है कॉस इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर। और वहां पर हमने z क्या पुट किया था, z इज इक्वल्स टू, z की वैल्यू रख दीजिए x के प्लेस पर कॉस थीटा, क्योंकि यहाँ पर भी हम अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो कॉस या साइन कुछ भी रख सकते हैं। तो दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, एंड दिस इज 1 अपॉन 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, अंडर द रूट है, तो ये क्या आ चुका है साइन थीटा आ चुका। लेकिन यहाँ पर आप इसको देखोगे, ये आपके पास क्या आने वाला है कॉसिकेंट थीटा, और आपने जो थीटा लेट किया था वहाँ पर वैल्यू कॉस इनवर्स की फॉर्म में थी। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पर कॉम्प्लिकेटेड होने वाला इक्वेशन, और आप यहाँ देख सकते हो ज़रूरी नहीं है जो हमें z गिवन है ये न्यूमरेटर में जाएगा, तो इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। जब z की वैल्यू न्यूमरेटर में जाएगी तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर माइनस 1 बाई 2,
क्योंकि बिना पुट के भी हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, बिकॉज हमें यहाँ सिर्फ क्या चाहिए, dz बाई dx, तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो जब इसको डिफ्रेंशिएट करोगे dz बाई dx, फॉर्मूला वही अप्लाई हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस वन, 1/2 माइनस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स, दैट इज -2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस माइनस इज प्लस, मीन्स x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 3/2। तो मीन्स अगर हम इस चीज़ को यहाँ ना भी करें तो भी आराम से काम हो जाएगा, और इसको करने से कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है। तो अब हम यहाँ पर वैल्यू फॉर रख देते हैं dy बाई डी जेड। क्या है, dy बाई डी एक्स डिवाइडेड बाई दिस, तो ये कितना आएगा, -2 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको डिवाइड करेंगे तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, इसकी पावर 3/2 अपॉन एक्स। तो अब यहाँ क्या आने वाला है, -2, देखो पावर 3/2 मीन्स 1.5, 1 पावर अलग कर लीजिए और इसकी हाफ पावर हमने अलग कर दी, अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। अब आपको पता है ये √ एक पावर कैंसिल हो गई, व्हाट इज लेफ्ट, माइनस, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स। ये आपका क्या आ चुका है, dy बाई डी जेड, मीन्स ज़रूरी नहीं है हम यहाँ पर ये पुट करें। यस, फोर्थ पार्ट इज डिफ्रेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इनवर्स एक्स स्क्वायर। अब आप देखोगे इस टाइप के क्वेश्चन हम पहले बहुत कर चुके हैं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स के प्लेस पर मुझे क्या चाहिए, कॉज ऑफ एंगल मीन्स कॉस थीटा समथिंग, बट मैंने यहाँ देखा जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है वो क्या है, अगर मैं उसको z लेट करूँ तो यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास, cos ऑफ z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, मीन्स एक्स स्क्वायर के प्लेस पर cos z। तो हम अलग से क्यों लेट करें, हम इसी को लेट कर लेते हैं। तो जब मैं ये वाले यहाँ पर पुट करूँगी तो व्हाट इट विल बी, tan इनवर्स ऑफ √1 माइनस cos z अपॉन 1 प्लस cos z, मीन्स एक्स्ट्रा में पुट करने से अच्छा क्या है, हम इसी को यूज़ कर लेते हैं। सो दिस विल बी, जब आप इसका फॉर्मूला अप्लाई करोगे यहाँ पर तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, मीन्स आपके पास y की वैल्यू कितनी आ चुकी है, y इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √1 माइनस कॉस z इज 2 साइन स्क्वायर z बाई 2, और नीचे क्या है 1 माइनस कॉस, सो 1 प्लस कॉस दैट इज 2 कॉस स्क्वायर z बाई 2, और साइड में आपने क्या पुट किया है, कॉस स्क्वायर cos z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, cos ऑफ z इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, साइन इनवर्स कैंसिल, सो tan इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर बाई cos स्क्वायर इज tan स्क्वायर अंडर द रूट, सो दिस इज सिंपली tan z बाई 2। तो यहाँ तो डायरेक्ट ही आपका y किसकी फॉर्म में आ चुका है, z की फॉर्म में। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू z, दिस इज सिंपली 1/2, यही हमें फाइंड आउट करना था। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डिफ्रेंशिएटेड दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। देखो देखने में बड़े लग रहे हैं लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन आप इसको y लेट कर लीजिए, इसको z लेट कर लीजिए, तो हमने y और z लेट किया। अब ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में जो सब्स्टिट्यूशन एक पार्ट में लग रही है वही सब्स्टिट्यूशन सेकंड में भी यूज़ होगी। इस क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो √1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर x या तो tan रखेंगे या फिर cot थीटा रखेंगे। और इस वाले एक्सप्रेशन में क्या है, या तो आप x के यहाँ पर क्या रख सकते हो, सिर्फ आप देखो tan थीटा क्यों नहीं रख सकते, अंडर द रूट है तो इसलिए हम tan थीटा नहीं रख सकते क्योंकि tan 45 प्लस थीटा आएगा। तो हम यहाँ पर क्या रख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू कॉस थीटा ओनली। तो ठीक है, तो हमें दोनों में अलग अलग से सब्स्टिट्यूशन करने। तो फर्स्ट वाले में हम पहले क्या कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो y की क्या था हमारा, tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर। जब इसमें हम x के प्लेस पर tan थीटा रखेंगे तो सिंप्लीफाई करते ही क्या बनेगा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर द रूट वो क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर थीटा। अंडर रूट से बाहर आएगा तो वो सिंपली सीकेंड थीटा रह जाएगा। और अब हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन कॉस में कन्वर्ट करके साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड दिस इज 1/cos थीटा। और जब आप इसका एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करोगे, दिस विल बी रिटन एज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और फिर से आपको इसके फॉर्मूले पता है, साइन 2 थीटा इज
2 साइन थीटा कॉस थीटा, और एंगल हाफ हो जाएगा यहाँ पर, तो दिस इज थीटा बाय 2. अगेन इट विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. 2 से 2 कैंसिल, एक कॉस की पावर कैंसिल, तो आपके पास y कितना आ चुका है, tan इनवर्स ऑफ साइन बाय कॉस इज tan थीटा बाय 2. tan इनवर्स कैंसिल, तो आपके पास ये कितना आ चुका है, थीटा बाय 2. और थीटा की वैल्यू आप यहाँ से क्या निकालोगे, tan थीटा, दैट इज tan इनवर्स x. तो जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, दिस विल बी रिटर्न लाइक y इज इक्वल्स टू 1/2 tan इनवर्स x. तो अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दिस विल बी 1/2 एज इट इज. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x इज 1/1 प्लस x स्क्वायर. ओके, और जो z था हमारा वो क्या है, z इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 2 कॉट इनवर्स अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स. और यहाँ पर हम x के प्लेस पर क्या रखने वाले हैं, कॉस थीटा. सब्स्टिट्यूशन यही अप्लाई होगी, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन. तो यहाँ पर जब हम वैल्यू रखेंगे, दिस विल बी 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, एंड यू कैन राइट इट एज 2 cot inverse as it is under root of 1 plus cos is 2 cos square theta by 2, and this is 2 sin square theta by 2. 2 से 2 cancel, this is sin 2 cot inverse as it is. Cos square theta by sin square theta is cot square theta by 2. Square root cancel, cot inverse will be removed. This will be simply 2 into theta by 2. और 2 and 2 कैंसिल, सो दिस इज साइन थीटा. बट सब्स्टिट्यूशन में क्या है हमारा, कॉस थीटा. मीन्स आपको साइन थीटा को किस फॉर्म में एक्सप्रेस करना पड़ेगा, कॉस की फॉर्म में. और वो कैसे करोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अंडर द रूट. और जब आप यहाँ पर वैल्यू रखोगे, दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर. मीन्स आपके पास z क्या आ चुका है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू दी पावर 1/2. और आपको फाइंड आउट क्या करना है, dz बाई dx, कुछ भी नया नहीं है, n minus 1 into further derivative of 1 minus x square, that is minus 2x. 2 से 2 cancel, this is minus x upon पावर में -1/2 आएगा, डिनोमिनेटर में आके वो पावर पॉजिटिव हो जाएगी. दिस इज dz अपॉन dx. क्लियर. बट हमें फाइंड आउट करना है dy बाय dz. तो वो कैसे निकालेंगे, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. ये है हमारा दिस इज dy बाई dx. क्या है dy बाई dx, 1/2 इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन dz बाई dx. तो इसका इन्वर्स ले लेते हैं पहले, ये न्यूमरेटर में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन अपॉन में x. सो दिस विल बी माइनस अंडर रूट ऑफ 1 minus x square upon 2x into 1 plus x square. That is your answer. Clear? Yes. Next, last example of this exercise is differentiate x raised to the power cos x with respect to cos x raised to the power x. तो मीन्स अगर इसको y लेट करे, इसको z, तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, dy बाई dz. तो अब आपको देखते ही पता चल रहा हो, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस अच्छे से ध्यान से देखी हैं, कि ये पावर वाली फॉर्म है और इनको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं हम, टेकिंग लॉग बोथ साइड. तो जब हम यहाँ पर लॉग लेंगे दोनों तरफ, इट विल बी log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x रेज टू द पावर cos x. एंड log लेंगे तो ये आगे आ जाएगा, इट विल बी cos x इंटू log x. तो इसका डेरिवेटिव आप कैसे लोगे, बाय प्रोडक्ट रूल, differentiating both side with respect to x. So it will be 1 upon y into dy by dx. Product rule, cos x as it is, log x का डेरिवेटिव 1 by x plus log x as it is, cos x का डेरिवेटिव minus sin x. And dy by dx will be equals to y into में जाएगा, और y की वैल्यू कितनी है, चलो y ही ले जाते हैं पहले. दिस इज cos x upon x minus sin x into log x. अब y की वैल्यू रख लीजिए, x रेज टू द पावर cos x into
cos x अपॉन x माइनस साइन x इंटू लॉग x। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, z रेज टू दी पावर z इज इक्वल टू कॉज एक्स रेज टू दी पावर x। तो अब हम कहाँ लॉग लेंगे, यहाँ पर दोनों तरफ लॉग लेंगे। इट विल बी log z इज इक्वल्स टू log ऑफ cos x रेज टू दी पावर x। तो अब पावर आगे आ जाएगी, इट विल बी x log ऑफ cos x। तो अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि कौन सा फंक्शन है। वन फंक्शन इज दिस, अनदर फंक्शन इज दिस। Again differentiating both sides with respect to x, you will get 1 by z into dz by dx is equals to product rule, x as it is, log of fx का derivative 1 upon fx means cos x into cos x का derivative minus sin x plus log of cos x as it is और x का derivative 1, so dz by dx this will be इक्वल्स टू z उधर जाएगा, z इंटू में माइनस एक्स टेन एक्स साइन बाई कॉस टेन एंड प्लस लॉग ऑफ कॉस एक्स। अब आपको z की वैल्यू रख देनी है, z किसके इक्वल है, कॉस ऑफ एक्स रेज टू दी पावर x इंटू लॉग ऑफ कॉस एक्स। इसको पहले लिख लेते हैं, ये पॉजिटिव साइन के साथ है, माइनस एक्स टेन एक्स, बट यू हैव टू फाइंड dy बाई dz। तो हम क्या करेंगे, dy बाई dx डिवाइडेड बाई dz बाई dx। तो ये न्यूमरेटर में आने वाला है, तो ये क्या आएगा आपका x रेज टू दी पावर cos x इंटू cos x अपॉन x माइनस साइन x log x अपॉन cos x रेज टू दी पावर x इंटू log ऑफ cos x माइनस x टेन x। बस आगे आप फर्दर इस कैल्शियम लेके भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। ये x यहाँ पर चला जाएगा और यहाँ पर cos x रेज टू पावर 1 माइनस 1 हो जाएगा। कैसे भी कर सकते हैं, हम एलसीएम लेंगे यहाँ पर, इट विल बी x रेज टू द पावर cos x माइनस 1 और इसके इंटू में क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस x साइन x इंटू लॉग x अपॉन cos x रेज टू द पावर x इंटू log ऑफ cos x माइनस x टेन x। सिंपल, नथिंग न्यू। बस आपको ये देखने के इनमें इस एक्सरसाइज में दोनों को आपने लेट करना है, y और z। yz के प्लेस पर कुछ भी लेट कर सकते हो, फिर दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके जो भी आपके पास आएगा उनको डिवाइड कर देना। तो आपके पास डेरिवेटिव ऑफ दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस आ जाएगा। बहुत ईजी एक्सरसाइज है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डू exercise 7.8।